नमस्ते दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग बात करते हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म आया उसको भरने के कंप्लीट प्रोसीजर को। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कंप्लीट प्रोसीजर के साथ। सबसे पहले आप लोग गूगल पे आइएगा और इस पे सर्च करिएगा MGKVP सामर्थ पोर्टल। टाइप करने के बाद जब आप इंटर प्रेस करेंगे तो पहला लिंक जो आएगा उसको आप क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ आपका वेबसाइट ओपन हो जाएगा। इसमें यदि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो एनरोलमेंट नंबर पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लीजिएगा, और यदि आपने नहीं किया है तो सबसे पहले रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले आपका सेलेक्ट प्रोग्राम दिया होगा, जो भी आपका प्रोग्राम हो उसे आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। प्रोग्राम सेलेक्ट करने के बाद जो आपका नाम होगा वो नाम यहाँ फिल कर दीजिएगा। उसके बाद यदि आपके पास एनरोलमेंट नंबर या एग्ज़ामिनेशन रोल नंबर है, कुछ भी है, तो वो अपने हिसाब से यहाँ सेलेक्ट करके और इस बॉक्स में फिल कर लीजिएगा। यदि ये आपको नहीं मिला है तो आप अपने कॉलेज से संपर्क करिएगा, आपको मिल जाएगा। उसके बाद एनरोलमेंट नंबर डालने के बाद ये जो कैप्चा लिखा है, सारा कैप्चा स्मॉल लेटर में होता है, इसको आप नीचे वाले बॉक्स में फिल कर लीजिएगा। और यदि कैप्चा ना समझ में आए तो आप कैप्चा पे यदि क्लिक करेंगे तो ये कैप्चा चेंज भी हो जाता है। तो अपने अकॉर्डिंग जो भी कैप्चा आपको समझ में आएगा वो कैप्चा यहाँ फिल करिएगा। उसके बाद कैप्चा फिल करने के बाद सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपका जो भी मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दिया होगा उस पे OTP जाएगा। OTP डाल के जब सबमिट करेंगे तो वहाँ पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन देगा। तो जो भी होगा अपने हिसाब से पासवर्ड आप लोग क्रिएट कर लीजिएगा। हम ऑलरेडी ये कर चुके हैं इसलिए हम आपको दिखा नहीं सकते, तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। सबमिट करने के बाद आप लॉगिन वाले पेज पे रीडायरेक्ट होकर वापस आइएगा, या तो आप बैक होके भी वापस आ सकते हैं। बैक आने के बाद इसमें अपना एनरोलमेंट नंबर जो आपके पास होगा वो फिल करिएगा ऊपर वाले बॉक्स में, और नीचे जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था रजिस्ट्रेशन के टाइम वो पासवर्ड आप नीचे वाले में फिल करिएगा। ठीक, दोनों फिल करने के बाद नीचे आपका जो लॉगिन वाला ऑप्शन दिख रहा है उस ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। पोर्टल ओपन होने के बाद आपको कोर्स दिखेगा, उस कोर्स के नीचे क्लिकर वाला ऑप्शन दिखेगा, वहाँ आप क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपका सारा डिटेल यहाँ खुल जाएगा। उसके बाद नीचे आपका दिया है कैन यू अप्लाई ए कोर्स सिलेक्शन इन द सेमेस्टर फर्स्ट। ठीक, उसके नीचे आपका क्लिकर दिया है, यहाँ आप क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपका जो भी कोर्स होगा, जैसे हमने तो सबमिट कर दिया है तो फिर से मैं आपको अपडेट वाले सेक्शन के माध्यम से दोबारा करके दिखा देता हूँ सारी प्रोसीजर को। तो अपडेट वाले पे ये दिया है ऑप्शन, यहाँ से भी आप अपडेट के लिए दोबारा क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद नीचे ये सारे जो आपको दिख रहे हैं ये सारे कोर्स हैं जो जो आपको इसमें सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। सबसे पहले आपको ऑप्शन टाइप देखने को मिलेगा, उसके बाद कोर्स कोड जो भी आपका होगा वो आपका कोर्स नेम देखने को मिलेगा। इसमें पहला ऑप्शन है मेजर 1। ठीक, मेजर 1 में आपको दोनों सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, याद रखिएगा। और ऊपर में आपका दिया है सिलेक्ट मैक्सिमम 6 क्रेडिट, तो ये 3-3 क्रेडिट का दोनों आपको दिया जा रहा है। दूसरा है आपका मेजर 2, इसमें आपका एक सब्जेक्ट है जो 6 क्रेडिट का है। उसके बाद तीसरे में आपका है ये आपके स्किल का जो है उससे रिलेटेड है, इसमें आपका 3 क्रेडिट का है, एक सब्जेक्ट इन सभी में से चॉइस करना है। तो ये कोर्स के बारे में आप जानकारी अपने कॉलेज से या इंस्टीट्यूट से जो भी होगा वहाँ से जानकारी ले लीजिएगा ज़रूर से, वो आपको बताया जाएगा वहाँ पे कि आपको क्या क्या इसमें कोर्स सिलेक्शन करना है। ठीक, उसके बाद नीचे आपका चौथा ऑप्शन जो दिया हुआ है उसमें आपका को सर्कुलम है, तो वो सब्जेक्ट भी आपको चूज़ कर लेना है। इसमें से यदि जैसे मैंने सेलेक्ट किया वो सेलेक्ट आप नहीं करते हैं तो आपको सबमिट करने का ऑप्शन नहीं देगा। तो आप अपने हिसाब से सारे सब्जेक्ट जो हैं वो सेलेक्ट कर लीजिएगा, और सेलेक्ट करने के बाद जब आप सबमिट करेंगे तो इस तरीके का आपको दिख जाएगा, जिसमें आपका टोटल 17 क्रेडिट बना हुआ है। ये सभी में होगा, उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कितने-कितने क्रेडिट के होंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ सबमिट कोर्स पे सिलेक्शन कर दीजिएगा तो आप आगे बढ़ जाएँगे। यदि कोई दिक्कत होगा तो अपडेट ऊपर में भी दिया है और नीचे में भी दिया है, वहाँ से आप अपडेट वाले कोर्स को क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं। हम सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद आप जब स्क्रॉल करके ऊपर में जाएंगे तो यहाँ दिया हुआ है कोर्स सबमिटेड सक्सेसफुली, क्लिक हर। ठीक, तो ये क्लिक हर का जो ब्लू टिक बना है उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो प्रिंट आउट है वो प्रिंट आउट के लिए ओपन हो जाएगा। ऊपर में आपका प्रिंट वाला ऑप्शन दिया रहेगा, उस पर आप क्लिक कर लीजिएगा, या तो आप सेव कर लीजिएगा या तो इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। इतना प्रोसीजर करने के बाद अब बात करते हैं इसके आगे के प्रोसीजर की। तो सबसे पहले आप स्टूडेंट वाले ऑप्शन को बंद करिएगा और दूसरा ऑप्शन जो आपको एग्जामिनेशन दिया है उस पर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन को क्लिक करिएगा। उसके बाद सबसे ऊपर में आपका दिया हुआ रजिस्ट्रेशन फॉर रेगुलर एग्जामिनेशन सेमेस्टर 1 के लिए, यहाँ आप एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद
आपका सारा विवरण यहाँ खुल जाएगा। इसमें हम जिसका भर रहे हैं उस बंदे का डिसेबिलिटी है, तो इसलिए यहाँ डिसेबिलिटी का ऑप्शन दिख रहा है। और हम डिसेबिलिटी यदि है तो डिसेबिलिटी आप डालिएगा, और जैसे हम भर रहे हैं वैसे सेम प्रोसीजर जो आपका होगा वो भर लीजिएगा। जिस कंडीशन में हमारे कस्टमर का जो है लोकोमोटर डिसेबिलिटी है 40% के साथ, तो वो हम डाल देते हैं। यहाँ दे रहा है कि क्या आप किसी लेखक मतलब किसी लिखने वाले को चाहते हैं, तो यदि यस है, यदि आप ब्लाइंड है चाहते हैं तो यस करिएगा, हमारे कंडीशन में नो है तो हम नो कर लेते हैं। ठीक। और यदि आप डिसेबिलिटी नहीं है तो उसमें आपको पहला ऑप्शन नॉट एप्लीकेबल दिखेगा, वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद सबमिट वाले पे क्लिक कर दीजिएगा। सबमिट वाले पे क्लिक करने के बाद आपका सारा विवरण खुल के आ जाएगा, सारा चेक कर लीजिएगा। यदि अपडेट करना हो तो अपडेट कर लीजिएगा। ठीक। और अगर सब सही होगा तो सबमिट एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद आपका सबसे ऊपर में दिया हुआ है एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, तो इसका भी आप प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा या इसका PDF सेव करके साथ में रख लीजिएगा, दोनों आपको ज़रूरी है। उसके बाद इसके साथ जो भी आपके डॉक्यूमेंट होंगे सारे डॉक्यूमेंट को आप इसके साथ ज्वाइन करिएगा और अपने कॉलेज या इंस्टीट्यूट में जहाँ भी आपका होगा वहाँ जाके आप सबमिट कर दीजिएगा। फ़ीस पेमेंट के बारे में अपने कॉलेज से आप लोग पता कर लीजिएगा। यदि फ़ीस आपका ऑनलाइन पेमेंट होगा तो एडिशनल फ़ीस एग्ज़ाम फ़ीस वाले पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा। और हॉल टिकट एडमिट कार्ड में जब भी आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा तो यहाँ आपका शो करेगा। ठीक। तो वीडियो कैसा लगा इस बारे में ज़रूर जानकारी दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद।